अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज हम टूटी फ्रूटी जिसे मुरब्बा शर्फी भी कहते हैं उसके आसान सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसकी खास बात है 3 से 4 माह के लिए आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। और आजकल जैसे कि वाटरमेलन तरबूज का भी सीज़न है और इसके छिलके हम ज़ाया कर देते हैं, तो आज हम बनाते हैं बहुत यूनिक सी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज। तरबूज के अंदर जो रेड वाला पोर्शन है वो मैं तेज़ छुरी की मदद से रिमूव कर दूँगी। फिर इसके छिलके को ऐसे लंबाई में मैं काट लूँगी और पीलर की मदद से हमने इसके अंदर जो रेड वाला पोर्शन है इसको पहले अच्छी तरह से हमने क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ जो इसका हार्ड वाला पोर्शन होता है वाटरमेलन का, जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको भी हम पीलर से या तेज़ छुरी की मदद से अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। और ये देखें, तरबूज के छिलकों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसका ग्रीन वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर लिया है। तो इसको ऐसे हमने चंक्स में काट लेना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटे भी इसके चंक्स नहीं होने चाहिए। तेज़ छुरी की मदद से सब को मैं एक ही शेप के साथ काट लूँगी। और देखेंगे ज़बरदस्त से ये कटिंग हो गई है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्लेम को करना है ऑन और इसमें एक रख लिया बर्तन और इसमें 1 से 1.5 गिलास में पानी ऐड करूँगी। जितने मैंने तरबूज के छिलकों को काटा है उस हिसाब से हम पानी ले लेंगे। तो पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें कटे हुए जो हमने स्लाइसेस में काटे हुए तरबूज के चंक्स हैं वो ऐड कर दें और इसको कवर कर देंगे। और अच्छी तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको उबलने देंगे। एक तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा होने लगेगा। और ये बिल्कुल भी नरम होकर ना गल जाएगा इसका छिलका, क्योंकि हमने इसको गिलाना है। तो उसके बाद फ्लेम कर लेंगे ऑफ। 5 से 6 मिनट मैंने इसको बॉईल किया है और ये बिल्कुल गल चुका है। इसको एक मैं छन्नी में डाल के पानी इसका निकाल लूँगी ताकि अच्छी तरह से पानी निकल जाए। और साथ ही हम रेडी कर लेंगे शीरा। शीरे के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, फ्लेम को किया और उसमें पानी डाला है और उसमें 1 कप मैंने डाल दिया शुगर। इसको अच्छी तरह से हमने उबालना है ताकि अच्छा सा वो इसका शीरा रेडी हो जाए। और इसमें मैं थोड़े से लीमू के वो रस डालूँगी। इससे ये होता है कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, जब हम शीरा बनाते हैं तो वो सख्त नहीं होता। साथ ही इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं डालूँगी वनीला पाउडर। आप इसमें रूह केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो इसमें मिक्स करूँगी, इसको थोड़ा सा और पकने दूँगी। जब थोड़ा सा शीरा गाढ़ा हो जाएगा और जो हमने उबाल के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने 4 से 5 मिनट हमने पकाना है शीरे के अंदर, ताकि शीरा थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और अच्छी तरह से इसके अंदर सारा शीरे का जायका चला जाए। 4 से 5 मिनट हम इसे पकाएंगे। फ्लेम को कर लेंगे और फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम मिक्स करेंगे कलर। ठंडा होने के बाद इनको हम डिवाइड करके किसी बर्तन में रख देंगे, क्योंकि हमने अलग अलग कलर की टूटी फ्रूटी बनानी है। तो इसको हम ऐड करेंगे। जो भी आपके पास कलर हैं, जो आपको कलर अच्छे लगते हैं वो आप इसमें मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं लूँगी, सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन कलर लिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ये अच्छे से कलर इसमें मिक्स हो गया। ऐसे ही 1 बाय 1 सारे कलर हम ऐसे ऐड करेंगे। आपके पास जो भी कलर हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें मिक्स करके रख सकते हैं। अभी हम इसको अच्छी तरह से सारे कलर्स में मिक्स करके हम इसको रखेंगे। बहुत ही आसान तरीके के साथ आप इसको घर में बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है और डिफरेंट रेसिपी में ये यूज़ होती है। आइसक्रीम में, डेज़र्ट में, राइस वगैरह में, स्वीट डिशेस में ये यूज़ होता है। तो ये जो कलर मैंने मिक्स करके रखे थे, इनको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि कलर अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। जज़्ब होने के बाद एक छन्नी में डाल के मैंने अलग से रखा है और इसका जो एक्स्ट्रा शीरा है, कलर वो निकल गया। बिल्कुल ये ड्राई हो गया और ज़बरदस्त सी हमारी टूटी फ्रूटी होगी ये रेडी। ऐसे ही आप इसको बनाएं और देखें बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी सी है। इसको आप ड्राई करके भी रख सकते हो।
एयर टाइट जार या क्रिस्टल बॉटल में आप डाल के इसको सेव करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।